नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 2 जिसका शीर्षक है बच्चों साहसी बालक। साहसी बालक यानी जिसमें बहुत हिम्मत है, जो बहुत साहस के साथ किसी भी कार्य करने के लिए तैयार रहता है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे एक छोटे से बच्चे की कहानी जिसने देखिए कैसे साहस दिखाया, कौन सा ऐसा काम किया जो उसे हम साहसी बालक कहने लगे। ये कहानी है दो मित्रों की। एक दिन की बात है कि जोसेफ भ्रमण के लिए निकला। जोसेफ एक बच्चे का नाम है। मार्ग में उसे दलजीत मिल गया। दलजीत उसका मित्र था, तो दोनों मित्र चल दिए घूमने के लिए। भ्रमण कहते हैं घूमना। दोनों नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे पहुंचकर जोसेफ और दलजीत पेड़ के नीचे बैठ गए तो घूमने थे। थोड़ी देर भ्रमण करने के बाद वो नदी की ओर पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। प्रातः काल का समय था। अब सुबह सुबह के समय तो सभी लोग बच्चे कोई व्यायाम के लिए, कोई घूमने के लिए, कोई किसी काम के लिए बाहर निकलता ही है। नदी किनारे काफ़ी चहल पहल थी। कोई नहा रहा था, कोई तैर रहा था, कोई नदी में खड़ा सूर्य को जल चढ़ा रहा था। अचानक आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। दलजीत ने देखा एक छोटा सा बालक पानी में हाथ पैर मार रहा था और चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। तो वो समझ गया तुरंत कि बच्चा डूब रहा है। जोसेफ ने भी यह देखा और वह चिल्लाया, अरे अरे, बच्चा बेचारा डूब रहा है। सभी को एकदम चिंता हो गई कि ये बच्चा डूब रहा है, क्या करना चाहिए। बहुत से अन्य लोगों का ध्यान भी डूबते हुए बालक की ओर गया। किनारे पर भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई भी उस बच्चे को बचाने के लिए आगे नहीं आया। पर कोई पानी के भीतर कूदकर बालक को बचाने का साहस नहीं कर पा रहा था। सब लोग सोच रहे थे कि अगर हम भी डूब गए तो क्या होगा, यदि बच्चे को हम नहीं बचा पाए तो क्या होगा। जोसेफ को तैरना आता था। उसने आप देखा ना ताव। आप देखा ना ताव मतलब कोई सोच विचार नहीं किया कि मेरा क्या होगा, लेकिन उसने तुरंत क्या किया, झटपट अपने जूते उतारे और पानी में कूद पड़ा। डूबता हुआ बालक थोड़ा आगे निकल गया था, क्योंकि जितनी देर में जोसेफ ने जूते उतारे, कपड़े उतारे, वो पेड़ से उठ के नदी के किनारे तक आया, तब तक कुछ समय बीत चुका था और वो बच्चा आगे की ओर बहता जा रहा था। किंतु जोसेफ तैरकर शीघ्र ही उसके पास पहुंच गया। उसने अपना एक हाथ बालक की कमर में डाला। ये देखिए, हम चित्र में देख सकते हैं ना किस तरह से उसने बच्चे को संभाला, और दूसरे हाथ और पाँव से पानी को काटता हुआ किनारे की ओर बढ़ने लगा। बालक उसकी एक बाह के लिए भारी था, क्योंकि एक बाह से बच्चों को संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था और दूसरे से केवल पानी को काटना, दोनों काम में मुश्किल थे। लेकिन जोसेफ का श्वास फूलने लगा। श्वास कहते हैं बच्चों, सांस फूलने लगी। पर उसने साहस नहीं छोड़ा, ना तो उसने बच्चे को छोड़ा और ना ही उसने एक हाथ से पानी को काटना। हिम्मत करके आगे बढ़ता ही गया। वह धीरे धीरे बालक को किनारे पर ले आया। थोड़ी देर में बालक भला चंगा हो गया, क्योंकि उसके मुंह में पानी तो चला ही गया था। थोड़ी देर बाद प्रयास करने पर वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। सब लोग जोसेफ के साहस की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा किसे कहते हैं बच्चों? तारीफ करने लगे कि भाई वाह, ये तो छोटा सा जोसेफ बड़ा ही साहसी बालक है, उसने किसी की जान बचा ली थी। जोसेफ इसलिए प्रसन्न था। उसे लगा कि अगर मुझे तैरना आता था और मैंने हिम्मत साहस का काम लिया तो आज मैं छोटे बच्चे की जान बचा पाया। तो ये था बच्चों शीर्षक जो हमने अभी पढ़ा, साहसी बालक। अच्छी कहानी थी। और बालक के साहस से हमें क्या सीखने को मिला कि यदि हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए, जैसे जोसेफ ने की थी। तो अब हम शुरू करते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न। यह कहानी किसके बारे में थी? किसके बारे में आपने पढ़ी है बच्चों अभी? दलजीत, छोटा बालक या जोसेफ? कहानी में तो तीनों ही थे, लेकिन यहाँ पर हमने साहस किसका देखा था बच्चों? जोसेफ का। नंबर 2, नदी में कौन डूब रहा था? जोसेफ, दलजीत या छोटा बच्चा? सबको पता है कौन डूब रहा था बच्चों? छोटा बच्चा। जोसेफ प्रसन्न था क्योंकि उसने किसी की जान बचा ली थी, उसे तैरना आता था। सब लोग जोसेफ के साहस की प्रशंसा करने लगे। बात तो तीनों ही ठीक है, लेकिन प्रसन्न क्यों था जोसेफ? इसलिए क्योंकि वो खुश था कि उसने आज किसी की जान बचा ली थी। नीचे लिखे प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए।
बहुत छोटे छोटे उत्तर हमें लिखने हैं। दलजीत नदी पर क्या करने गया था? क्या करने गया था? जोसेफ के साथ भ्रमण के लिए गया था। भ्रमण कहते हैं, इसके लिए हम घूमना भी लिख सकते हैं। दलजीत जोसेफ के साथ नदी पर भ्रमण करने के लिए या घूमने के लिए गया था। जोसेफ को कैसे पता लगा कि छोटा बालक डूब रहा है? क्योंकि उसे आवाज़ आ गई थी, वो बच्चा बोल रहा था ना, बचाओ 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 की आवाज़ सबने सुनी, तो जोसेफ ने भी सुनी। उसे पता लग गया कि ये बच्चा डूब रहा है और वो हाथ पैर भी मार रहा था। छोटा बालक क्यों चिल्ला रहा था? क्योंकि वो नदी में डूब रहा था। नदी के किनारे भीड़ क्यों जमा हो गई? क्योंकि उस डूबते हुए बच्चे को देखने के लिए सारी भीड़ वहां एकत्र हो गई थी। कोई उसे बचाने का प्रयास नहीं कर रहा था, किसी में इतना साहस नहीं था, लेकिन डूबते हुए बच्चे को देखने के कारण भीड़ वहां जमा हो गई थी। तो ये था बच्चों आज का अध्याय जो हमने अभी पढ़ा, साहसी बालक। साहसी बालक की कहानी से बच्चों हमें क्या सीखने के मिला कि यदि हमारे पास कोई गुण है, यदि हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर हिम्मत और साहस से ये काम करना चाहिए। जोसेफ की तरह साहसी बनकर किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।